हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सेकंड पार्ट। जो लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल वाले घंटे को भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्नों के साथ मैं बताने जा रहा हूँ 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 12 का एलसीएम। तो आप जरूर इसे जानते होंगे, इसका एलसीएम 12 होता है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या का एलसीएम पूछे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को हमें देखना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 12 है और देखना है कि 12 जो है किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो 4 से यहाँ पर तो एग्जैक्टली कट जा रहा है, इसका मतलब कि 4 हट जाएगा और बच जाएगा 12, यानी कि इसका एलसीएम जो है 12 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मान लीजिए अब 6 और 8 का एलसीएम पूछेगा तब क्या होगा। तो देखना इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। अब देखना है कि 8 जो है 6 से कट रहा है कि नहीं, 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 6 से तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि हम 8 का गुणज लिखेंगे, यानी 8 का हम अगला मल्टीपल लिखेंगे। तो 8 का अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। ठीक है, तो अब देखते हैं 16 ये 6 से लग रहा है कि नहीं। तो अभी भी 6 से नहीं लग रहा है। अब हम 8 का नेक्स्ट हम मल्टीपल लिखेंगे। तो 8 जैसे 8 2 जा 16 हुआ, तो 8 3 जा 24। अब जैसे मैंने 24 यहाँ लिखा, तो 24 दोस्तों 6 से तो यहाँ पर एग्जैक्टली कट जा रहा है। तो 6 से जब कट रहा है तो 6 को हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी 6 को हाइड कर देंगे। तो जो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर संख्या या 24, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका हम एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम आसानी से इस तरह से ट्रिकली बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 6 8 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले बड़ी संख्या को इसमें देखिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 12। अभी चेक करना है कि 12 जो है किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो देखिए दोस्तों 12 जो है 6 से विभाजित हो रहा है। तो जिससे विभाजित होगा उसको हमें हटा देना है। 6 से विभाजित हो रहा है यानी 6 को हम हटा देंगे। अब जो बचा यहाँ पर सिर्फ 8 और 12, अब ये दोनों में तुलना करेंगे तो 8 से तो 12 नहीं कट रहा है, इसका मतलब हम 12 का अगला मल्टीपल लिखेंगे। तो 12 का अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 24। अब देखिए दोस्तों 24 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 से ये भी विभाजित हो रहा है, 8 3 जा 24, यानी कि 8 को भी हटा देना है। तो अब सिर्फ बचा संख्या क्या हमारा 24, यानी कि 6 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। यानी इस तरह से आसान तरीके से हम ट्रिक करके बना सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए अब इसका एलसीएम पूछे। अब यहाँ पर 4 संख्या दे दिया है, 7 10 12 और 14। इसका एलसीएम बताना है क्या होगा। तो इसमें यह भी ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या है 14। ऑलवेज याद रखिएगा एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 14 है। अब देखिए कि 14 जो है किससे विभाजित हो रही है यहाँ पर। तो 14 जो है 7 से विभाजित हो रही है, यानी कि 7 को हम हटा देंगे। अब जो बचा हुआ संख्या है यहाँ पर 10 12 और 14। अब देखना है कि इसको अगला मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि 14 का अगला गुणज क्या हो जाएगा 28। लेकिन 28 तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो दोस्तों एक याद रखिएगा ट्रिक कि अगर संख्या में 10 शामिल हो तो याद रखना है कि 10 जो है किससे कटता है, जिसका इकाई अंक 0 हो। यानी कि हम देखेंगे कि 14 का टेबल में कितना मरतबे पढ़ेंगे जिसका इकाई अंक 0 हो जाए। तो 14 का हम टेबल पढ़ते हैं 5 मरतबे, तो 14 5 जा 70 होता है। यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर 70 में लिख दूँ तो कोई गलती नहीं होगा। तो 14 5 जा 70, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है तब यह आसानी से कट जाएगा। मतलब कि ए बी संख्या क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पर बचा 12 और 70। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये 12 से तो नहीं लग रहा है। तो ठीक है 14 का हम अगला मल्टीपल पढ़ेंगे। तो ये 14 5 जा 70 था, 14 6 जा क्या हो जाएगा 84। अब जो 84 आया यह संख्या तो है 12 से कट जाएगा, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है। तो 12 से ये भी संख्या कट गया। मतलब कि फाइनली यहाँ पर क्या बचा 84। मतलब कि इसका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 84। कितना आसान ट्रिक से तुरंत कम समय में दोस्तों एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर संख्या जो है प्राइम नंबर में दे दे, यानी कि अभाज्य संख्या में दे दे। प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि जिस संख्या का जो गुणनखंड है, फैक्टर है, एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा, तो वैसी संख्या जो है प्राइम नंबर कहलाती है। मान लीजिए संख्या दिया हुआ रहेगा 3 5 और 7। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो याद रखिएगा दोस्तों जब भी प्राइम नंबर में संख्या रहे तो आप सीधे क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। यानी कि संख्या है 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी जो गुणा करके आएगा वही उसका क्या हो जाएगा एलसीएम। यानी कि इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो जब भी प्राइम नंबर को किसी भी प्रकार का प्राइम संख्या रहे
तो उसका एलसीएम बताने के लिए जो है सीधे हम सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। मान लीजिए इसी टाइप में अगर क्वेश्चन दे दे 7 और 11 का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 77 लिख देंगे। या इस प्रकार से दे दे 13 और 17 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी में एक और संख्या ऐड कर देगा 19 का एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम जब भी आए तो सीधे तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो इसका गुना करने पर आएगा वही संख्या इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो याद देखिएगा जब भी प्राइम नंबर रहेगा तो सभी संख्याओं का गुणा कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग एलसीएम जो है बाइट्रिकली बनाने के लिए सीख रहे थे। अब हम लोग जानने वाले हैं कि एचसीएफ को किस तरह से बाइट्रिकली हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें याद रखिएगा किसी भी संख्या का एचसीएफ जब पूछेगा तो उसका हमें फैक्टर निकाल देना है। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12। ठीक है, यानी कि इसको 4 3 में तोड़ सकते हैं क्योंकि 4 और 3 दोनों जो है 12 का क्या है, गुणनखंड है यानी फैक्टर है। उसी प्रकार 16 को भी हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, यानी कि दोनों ही क्या है, इसका गुणनखंड है। अब इसमें देखना है कि कौन संख्या जो है दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 दोनों संख्या कॉमन है। तो जब 4 4 जो कॉमन होगा, यानी याद रखिएगा जो कॉमन संख्या होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो कितना आसानी से दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर दोस्तों वीडियो पे कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए 15 है, 27 है और 36 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका भी वही मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी कि फैक्टर गुणनखंड मेथड से। तो हम इसका फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 5, यानी 15 को तोड़ सकते हैं 3 × 5 में। 27 को लिख सकते हैं 3 × 9 में, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं 3 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे और ज़्यादा आसान रहेगा। उसी प्रकार 36 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 3 × 3 × 4, और 4 को 2 × 2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन कौन सा संख्या है, यानी कि कौन सा संख्या जो है तीनों में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है तीनों में शामिल है, यानी कि यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है और एक यहाँ पर भी 3 है। और देखिए दोस्तों और किसी भी संख्या इसमें कॉमन है कि नहीं। अगर हम 5 देखते हैं तो 5 सिर्फ यहाँ है, इन दोनों संख्याओं में नहीं है। 3 तो कॉमन हो गया और कोई संख्या 3 में भी है नहीं। अब इस कंडीशन में याद रखना है सिर्फ कॉमन 3 आ रहा है, इसका मतलब कि इसका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा, 3। तो जो संख्या कॉमन आएगा वही उसका हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन है 28, 56, 70 और 42 का एचसीएफ निकालना है, वो भी बाइट्रिकली बताना है। तो आप इसे जरूर बनाइए दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का हम फैक्टर निकालेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। और याद रखना है सबसे पहले 2 फैक्टर इसमें चुनना है, यानी कि हम 28 को लिख सकते हैं 7 × 4, यानी कि सच्चों को 28 के रूप में हो जाएगा। उसी प्रकार 56 को भी लिख सकते हैं 7 × 8। ठीक है, 7 8 जा 56। उसी प्रकार 70 को भी लिख सकते हैं 7 × 10। ठीक है, उसके बाद 42 को क्या लिखेंगे, 7 × 6। ये तो हो गया। अब हमें शुरू में ही पता चल गया कि 7 जो है सभी संख्याओं में कॉमन है, यानी 7 इसमें भी शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कर देना है कि इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा, हो गया आंसर। तो ऐसा गलत हो जाएगा दोस्तों, और भी इसमें देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले तो 7 एक कॉमन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 है, 8 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है। अब हम फिर से इसको हम 4 का फैक्टर निकालेंगे, यानी 4 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 10 को क्या लिखेंगे, 5 × 2, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। एक तो संख्या शुरू में कॉमन था 7, ठीक है, तो 7 हो गया। अब देखना है कि इसमें कौन संख्या जो है सभी में शामिल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2 शामिल है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 शामिल है, यहाँ पर भी 2 शामिल है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी कि इसमें 2 संख्या कॉमन हो गया ना, यानी एक संख्या 7 कॉमन हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। और कोई संख्या इसमें कॉमन तो है नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं, और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि इसका दोनों का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 14, यानी इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि चारों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। आप इसे डिवीजन मेथड से भी बनाकर चेक कर सकते हैं, आंसर आपका 14 ही आएगा। दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि संख्या जो है फ्रैक्शन नंबर में रहेगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा। तो वैसी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, पहले एक दोस्तों फार्मूला हम इसमें बता देंगे, A/B C/D E/F G/H। इस तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं रह सकता है।
यानी कि जब भी संख्या इस फॉर्म में रहेगा तब अगर इसका एलसीएम पूछे, ठीक है, और फिर इसका एचसीएफ पूछे, ठीक है, दोनों में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं क्या होगा से, यानी जब फ्रैक्शन में संख्या दिया हुआ रहे और इसका एलसीएम पूछे तो याद रखना है दोस्तों, अंश जो है यानी कि जो न्यूमरेटर वाला संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। यानी कि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम निकाल देना है और जो नीचे संख्या है हर में उसका एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। अगर पूछेगा एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ऊपर वाला संख्या यानी कि जो न्यूमरेटर नंबर है इसका एचसीएफ निकाल देना है और नीचे वाले संख्या का क्या निकाल देना है, एलसीएम। यानी कि इस तरह से बहुत ही आसान ट्रिक से किसी भी संख्या का यानी किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आप इसे दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए दोस्तों, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ बताना, यानी हमें दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर 2/3 4/5 ये सब संख्या जो है फ्रैक्शनल नंबर है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो अभी मैंने क्या बताया था फार्मूला कि जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या यानी जो अंश में संख्या है उसका एलसीएम निकालना है और हर वाला संख्या का एचसीएफ निकाल देना है। तो सबसे पहले हम 2 और 4 का, क्योंकि अंश में 2 और 4 है यानी न्यूमरेटर में 2 4 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। क्योंकि 2 देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है और ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि 2 को हम हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा केवल 4, तो 4 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ का रूल अलग है, 3 और 5 है यहाँ पर, तो 3 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो हमें अभी मैंने बताया कि इसका गुणनखंड निकालना है यानी फैक्टर करना है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1, उसी प्रकार 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, संख्या 1 कॉमन है ना, यानी कि इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फाइनली 4, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। अगर इसी में एचसीएफ अगर हमें बताना हो तो कैसे बनाएंगे, एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ में याद रखिएगा ऊपर वाला संख्या का एचसीएफ और नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकाल देना है। यानी कि सबसे जो ऊपरी संख्या है न्यूमरेटर में उसका एचसीएफ और जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम करना है, तो दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, तो 2 का गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 गुना 1, या दोस्तों 4 को हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 के रूप में। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार एलसीएम हमें बताना है, तो नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालना, यानी कि जो 3 और 5 है ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 3 5 यहाँ पर क्या है प्राइम संख्या है, तो प्राइम संख्या का एलसीएम क्या होता है दोनों का गुणनफल, तो 3 और 5 का गुणनफल कितना हो जाएगा 15, यानी यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो 2/15 एचसीएफ हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक और प्रश्न को देख लेते हैं। आइए दोस्तों इसे भी सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कह रहा है 4/3 2/5 1/7 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन जो है एक और बढ़ गया, यानी कि 3 फ्रैक्शन हो गया। अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम में क्या मैंने बताया था कि अंश वाला संख्या का एलसीएम और हर वाला संख्या का एचसीएफ निकाल लेना है, तो यानी ऊपर वाला संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 4 है और 4 जो है 2 से भी विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार इसका एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जब भी प्राइम नंबर रहेगा यानी कि 3 5 7 तीनों यहाँ पे प्राइम संख्या है, तो इस कंडीशन में इसका एचसीएफ आप सीधे 1 लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था एलसीएम अगर इसका रहता तो एलसीएम क्या हो जाता तीनों का गुणनफल, यानी 3 गुना 5 गुना 7 हो जाता, तो उसका एलसीएम हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है नीचे एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ जब भी पूछे प्राइम संख्या का तो उसका एचसीएफ जो है हमेशा 1 हो जाता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ये हो गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ इसका देखते हैं। तो जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला संख्या का एचसीएफ और नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 2 और 1 है, तो संख्या में 1 शामिल है ना, और 1 जो है सभी संख्या को काट सकता है, इसका मतलब कि इसका एचसीएफ सबसे छोटा वाला संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका क्या मैंने बताया था कि जब भी प्राइम नंबर हो तो इसका एलसीएम तीनों संख्या का गुणनफल हो जाता है, यानी कि इसका गुणनफल 105 हो जाएगा, यानी ये इसका एचसीएफ हो गया और ये इसका एलसीएम हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसे बताइएगा, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है 4 फ्रैक्शनल नंबर है और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन जो है अगले पार्ट में ज़रूर करूँगा। ओके, ठीक है दोस्तों, सेकेंड पार्ट जो है यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। और जो लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच हमेशा शेयर करें दोस्तों वीडियो। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।